नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट किस तरह से कैसे है। पहला आता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कि इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की कैसे रिक्वायरमेंट पड़ती है। टू और मोर पर्सन्स एसोसिएटेड शैल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट। जैसे कंपनी में देखा था ना, सेम वैसी ही बात यहाँ पे हो रही है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आपका क्या इंपॉर्टेंट है कि उस पर साइन होने चाहिए। जैसे वहाँ पे सब्सक्राइबर के होते थे ना, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या जो स्टार्टिंग में जो पार्टनर्स कहलाएंगे एक्चुअल में, सो उनको साइन उस पर होने चाहिए जब आपके क्या कर रहे हो, एग्रीमेंट अपना बना रहे हो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कर रहे हो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट। आप क्या करोगे, इस डॉक्यूमेंट को फाइल करोगे किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट के पास। जो आपका रजिस्ट्रार होगा जहाँ पे एलएलपी को रजिस्ट्रेशन किया जाता है, हर स्टेट में सेपरेट रहता है, सो वहाँ पे आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करोगे। अ स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, एक स्टेटमेंट दोगे जिसमें क्या ये लिखोगे कि इस एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स और रूल्स मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जितने भी रूल्स थे इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड और उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे वो सभी हमने क्या करे हैं, कंप्लाई कर दिया, मतलब हमने सारे रूल्स रेगुलेशंस को पूरी तरह से फॉलो करा है। शैल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ में सबमिट होना चाहिए। मतलब दो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, एक तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और दूसरा कौन सा करोगे आप सबमिट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट करोगे जिसमें लिखोगे कि भाई जो जो भी मैंने अब तक करे थे ना, जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपके सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस हमने पूरे कर लिए। बाय वन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये कौन सबमिट करेगा, डेफिनेटली आप और मैं तो नहीं करेंगे ना, जिन्होंने वो फर्म को बनाया है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो वही इस पर साइन करेंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में तो वही है ना। मेड बाय ईदर एडवोकेट सी ए सी एम ए हु इज एंगेज इन फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी, और उसके अलावा और किसके साइन होंगे, इनके साइन होंगे सब्सक्राइबर के, और जिसने उसको इनकॉर्पोरेट करने में जिसका भी रोल होगा, जिस सी ए वगैरह ने इनकॉर्पोरेशन में सारी हेल्प करी होगी, उसके भी साइन होंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड शैल स्टेट, जो भी आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होने हैं, जो भी ऊपर दो बात हुई ना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और एक स्टेटमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में ना ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कैसी, जैसे पार्टनरशिप में थी, पार्टनरशिप डीड के नेम, प्रपोज बिजनेस ऑफ द एलएलपी, क्या बिजनेस करोगे, एड्रेस एलएलपी का, ठीक है, एड्रेस वगैरह सब किसका, जो पार्टनर्स हैं उनका, नेम एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर, यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर आ गए तो उनकी भी डिटेल, कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और अगर आपको कोई और रूल्स रेगुलेशन टाइम टू टाइम आती है या कोई और आपके ऊपर अप्लाई होता है या कुछ और कहा गया है गवर्नमेंट के थ्रू, सो आप क्या करोगे, उसको भी पूरी तरह से फॉलो करोगे। क्लियर है, ओके। इफ़ अ पर्सन मेक अ स्टेटमेंट विच ही नॉज टू बी फॉल, अच्छा आपने ना स्टेटमेंट फिल करा था, जो ऊपर फाइल करा था ना स्टेटमेंट आपने रजिस्ट्रार के पास, आपको पता है ही नोज टू बी फॉल्स कि वो झूठा है, और या फिर आपको भरोसा है उस पर जो लिखा है उस पर आपको भरोसा नहीं है, शक है, मतलब आपको ये भी नहीं पता है कि झूठा है, लेकिन आपको ये भी नहीं है कि ये सच्चा है, ठीक है। शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, सजा होगी 2 साल तक की, और फाइन मिल सकता है आपको 10,000 से 5 लाख रुपए तक का। 2 साल तक की सजा, 2 साल की होगी ऐसा नहीं है, तो मैक्सिमम 2 ईयर्स होगी, चाहे वो एक दिन की है चाहे जितनी भी है। फाइन 10,000 का तो लगेगा ही लगेगा, और मैक्सिमम ये 5 लाख का हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, और 10,000 से नीचे का नहीं, ठीक है। सो मतलब जिन लोगों ने वो फाइल करा था ना तो उनको बड़े ध्यान से करना होता है, भाई चेक करके भेजो ना। ये क्या चीज़ होती है कि आपने सारे वहाँ पे तो कह रहे हो हमने सब कंप्लाई कर दिया है, सारे रूल्स रेगुलेशन हमने फॉलो कर दिए हैं, और बाद में क्या कर रहे हो, बाद में पता चल रहा है कि उसमें कुछ झूठे लिखा था आपने, बातें जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी, एड्रेस वगैरह, पर्पस वगैरह, वो सब झूठ था, तो ऐसा तो ना चलेगा। तो आपको इसको स्ट्रिक्ट करने के लिए वहाँ पर पेनल्टी रखी है। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, व्हेन अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद, जब आपने ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन पूरी कर दी है, रजिस्ट्रार शेल रिटेन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो भी आपने सबमिट करा था अपने पास रख लेगा, और 14 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट उसको रजिस्टर कर देगा, एंड गिव अ सर्टिफिकेट दैट एलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय अ नेम स्पेसिफाइड देयर टू, और आपको एक इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट तो ले अपने पास रख लेगा, उसको रजिस्टर कर लेगा अपने पास, और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जिसको हम कह देते हैं कि हाँ भैया आपकी बर्थ हो गया है, अब आपकी एलएलपी बन गई है। सेम प्रोसेस है सब में, ठीक है। रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट स्टेटमेंट डिलीवर्ड एज सफिशिएंट एविडेंस दैट रिक्वायरमेंट इम्पोज हैज बीन कंप्लाइड विद, रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक स्टेटमेंट
एक्सेप्ट कर लेगा आपका कि आपने जो आपने ऊपर स्टेटमेंट भी दिया था ना, वो भी कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन पूरी कर ली है। सर्टिफिकेट इशू शैल बी साइन बाय द रजिस्ट्रार। अरे भाई सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट दे रहा है, उस पर साइन भी नहीं करेगा तो फिर वैलिड कैसे होगा? तो वो उसके साइन होने चाहिए और वहाँ पे गवर्नमेंट की सील होनी चाहिए, मतलब उसकी जो भी ऑथराइज सील है वो होनी चाहिए, तभी तो वैलिड होगा ना। सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट LLP इज ऑन इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेसिफाइड नेम। अभी वो जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा ना, अभी सर्टिफिकेट जो मिलेगा, ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट जैसा हो गया। तो जैसे इंसान के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, ऐसे LLP के लिए बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। सो इंसान के लिए तो उसके बिना भी उसका मतलब एग्जिस्टेंस होता है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास तो भी है। LLP तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो इसका एग्जिस्टेंस का प्रूफ ही एकलौता हमारे पास एक बहुत बड़ा जो मेन प्रूफ है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयर इन। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब जो मेन ऑफिस है आपका। एवरी LLP शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस मे बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड। जैसा पहले भी हमने पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर पढ़ा था कि हर उसका क्या LLP का एक फिक्स एड्रेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, जहाँ पे आप क्या करोगे, किसी को भी कोई कम्युनिकेशन करना है, लाइक गवर्नमेंट को कोई नोटिस वगैरह भेजना है, कुछ भी है, तो वो वहाँ पे आपको डिलीवर किया जा सकता है। अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन एन LLP और अ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ना, या तो आप LLP के नाम भेज सकते हो, पार्टनर के नाम पे भेज सकते हो, या डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम पे भेज सकते हो, बाय सेंडिंग इट एट अ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एनी अदर एड्रेस स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय द LLP। भेजना कहाँ पे है? वो रजिस्टर्ड ऑफिस में। मतलब आप रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज रहे हो, उस पर नाम LLP का लिखो, पार्टनर का लिखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर का लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। LLP ने कुछ और कहा था कि भैया मुझे इस एड्रेस पे भेज देना, अगर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट है तो उस एड्रेस पे आपका हो सकता है। इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा भी कहा हो उस तरीके से आपको भेज दोगे। बाय पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजोगे, ऐसा नहीं किसी नॉर्मली से आपने भेजा है। LLP में चेंज प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। अरे भाई कल को मेरा प्लेस चेंज हो गया, हो सकता है ना, रेंट पे था, ये मेरा प्लेस चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, रजिस्ट्रार के पास ना उसको नोटिस दोगे। सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशन, एनी सच चेंज शैल टेक इफेक्ट अपॉन ओनली अपॉन सच फाइलिंग। कि आपका जो रजिस्टर्ड प्लेस है ना, जब आप इन्फॉर्मेशन दे दोगे और वो अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद ही माना जाएगा प्लेस चेंज हो गया। उससे पहले क्या माना जाएगा कि आप पुराने बिजनेस प्लेस पे ही काम कर रहे हो। इफ LLP कॉन्ट्राविन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर कोई कॉन्ट्राविन करते इस सेक्शन पे, ये जो हम सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं ना, इनमें से इतने में से कुछ भी अगर उसने बात अपनी तोड़ी, मतलब नहीं फॉलो करा, तो LLP और उसके हर पार्टनर के ऊपर 2000 से लेकर 25,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। इतनी बड़ी कोई पेनल्टी नहीं है कि उसको सजा दी जाए। ऊपर तो था कि भैया फ्रॉड कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो इसलिए जेल की भी बात करी गई थी, ठीक है ना। बट यहाँ पे जेल भेजने की बात नहीं करी, और फाइन भी है लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो भाई अभी क्या आप रजिस्टर्ड हो गए, आप क्या कर सकते हो, किसी के ऊपर भी LLP के नाम से केस कर सकते हो, और कोई भी आपके ऊपर केस कर सकता है। आप LLP के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, और एक कॉमन सील अपनी रख सकते हो जैसा भी आप चाहो। डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर। मतलब आप कोई भी काम कर सकते हो जो एक बॉडी कॉर्पोरेट को अलाउ होता है, जैसे कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया ना, अभी तो एक पर्सन हो गया, तो उसके नाम पे अभी आप कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। नेम, एवरी LLP शैल हैव अ वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और LLP एज सफिक्स एज इट्स नेम। जो भी आप नाम रखोगे ना, उसके बाद में क्या लगना चाहिए, LLP होना चाहिए। जैसे कि कंपनी के बाद में PVT लिमिटेड होना चाहिए, मतलब प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, या लिमिटेड होना चाहिए, ऐसे ही LLP के आगे LLP होना चाहिए। सो कोई भी फर्म LLP है या नहीं है, ये कैसे पता चल जाएगा, उसके नाम से ही पता चल जाएगा। कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, ये भी उसके नाम से पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं LLP होता तो मैं क्या यूज़ करता, स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बट मैं LLP नहीं हूँ, सो दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड LLP, ठीक है। LLP का नाम ऑथराइज नहीं होगा, कब नहीं होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सही नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर सकती है। आइडेंटिकल और रिजेंबल्स टू एनी अदर पार्टनरशिप फर्म, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। एंड सर क्या बोल गए आप, मैं सीधी सी बस इतनी सी बात बोला हूँ कि LLP को वो नाम नहीं मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सही नहीं लगता है, या फिर उससे मिलता जुलता ही कोई ऑलरेडी एक नाम होता है।
ऐसा नहीं है ना कि मैं मार्शियस कॉमर्स एकेडमी की जगह कोई और नाम रख दूं जो ऑलरेडी एजुकेशन उसमें है। लाइक अच्छा अभी क्या मैंने ना एक शूज़ की कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं उसका नाम रिबॉक रख रहा हूँ, क्या रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता हूँ। क्यों? ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है ना उसके नाम से। सो मैं एलएलपी बना रहा हूँ, मैंने कहा भाई वो तो कंपनी है, मैं एलएलपी हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं नहीं रख सकते हो। मैं रिबॉकी रख दिया तो रिबॉकी के नाम से चला सकता हूँ क्या अभी? नहीं नहीं रख सकता हूँ, ठीक है ना। सो इस तरह से हम रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ पे। और ये सिर्फ एलएलपी के बारे में नहीं है, ये एलएलपी के अलावा हमारे कंपनी में भी अप्लाई होती है ये वाली बात, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ द नेम, अ पर्सन में अप्लाई द रजिस्टर फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन एज, मतलब आपको क्या होता है जब आप कंपनी में भी सेम रहता है, एलएलपी में भी सेम रहता है। जब आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना, तो उससे पहले आप अपना नेम क्या कर सकते हो, रिजर्व करा सकते हो, मतलब अपना नेम पहले रजिस्टर कर दो और एलएलपी आपकी बाद में बन सकती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आप पहले से अपना रजिस्टर करके रख सकते हो। नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी, जो भी आपको एलएलपी का नेम की रिक्वायरमेंट लगती है कि आपको लगता है कि नहीं मेरा एलएलपी का ये नाम है, लाइक मुझे स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी चाहिए, एमसीए की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अपना प्री रजिस्टर कर लो और कुछ फीस होती है वो अपनी पे कर दो। और अगर एलएलपी अपना नाम चेंज करना चाह रही है तो नया नाम को रजिस्टर कर लो अपने यहाँ। अपॉन रिसिप्ट अपॉन एप्लीकेशन एंड ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी, एप्लीकेशन आप फाइल कर दोगे और जब फीस पे कर दोगे, रजिस्ट्रार में रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन और बाय रजिस्ट्रार। 3 महीने के लिए रजिस्टर रहेगा, ऐसा नहीं कि आज ही आपने क्या करा 5-6 नाम रजिस्टर करके रख लिए, अरे भाई अब तो मेरे रजिस्टर्ड हो गए, मेरा जो मन करेगा वो मैं रखूँगा, बाकी क्या अब कोई और तो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे नाम पर रजिस्टर हो गए। नहीं, सिर्फ 3 महीने तक वैलिड रहेगा, उसके बाद फिर से इनवैलिड हो जाएगा, तो आपको फिर दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आपको ऐसा करना है तो। एक और बात, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, अगर आपके एलएलपी के नाम में कोई चेंज करना है तो क्या, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, एलएलपी हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर नेम विच इज़, आपको क्या कहा है, किसी नाम आपने रजिस्टर्ड करा है विच इज़ अ नेम रेफर्ड इनटू सेक्शन 15 सेक्शन 15 टू 52, मतलब जो अनडिजायरेबल है, जो आपका क्या है मिलता जुलता है, ऐसा कोई किसी नाम से रखा है, या आइडेंटिकल रिजेंबल्स टू द नेम ऑफ, वही वाली बात आ गई वो उसके पार्ट ए वाले क्लॉज की या फिर सेकंड वाला। तो मेन बात मतलब जो सही नहीं था ना ये वाला, अगर ऐसा नाम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को कह सकती है कि भैया अपना नाम चेंज करो, एलएलपी शेल कंप्लाई विद द सेट डायरेक्शन विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ डायरेक्शन, जब आपको कहा जाएगा उसके 3 महीने के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। एनी एनएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई अबाउट डायरेक्शन पनिशेबल विद फाइन 10,000 से 5 लाख रुपीज़ तक का आपके ऊपर क्या हो सकता है, फाइन आ सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर को जेल हो सकती है और उसको नहीं जेल नहीं है, पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ 10,000 से 1 लाख रुपीज़ तक का, अगर कब, अगर आपने नहीं करा है तो, ठीक है क्लियर। अगर आपने कंप्लाई कर दिया फिर तो सब ओके है, नहीं करा है तो फिर आपकी दिक्कत है। क्लियर यहाँ तक सब ओके है। चलिए इस वीडियो को इतना रखते हैं, एक बार इसको अभी नेक्स्ट वीडियो से पहले ना एक बार गो थ्रू कर लेना इसको पूरी तरह से, ठीक है। चलिए बाय बाय।